गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम गाय से संबंधित गोमूत्र है, गोबर है, ये सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे एक मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनको डॉक्टर ने बाईपास की सलाह दी थी, बाईपास सर्जरी की, जैसा मुझे उन्होंने बताया उन रिश्तेदार ने। तो उन्होंने सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया और अपने कस्बे में, अपने गांव में, अपने शहर में आकर के उन्होंने गौशाला के अंदर गायों की सेवा करना चालू करा और बछिया का गोमूत्र लेना चालू किया। उन्होंने बछिया का मूत्र लेना चालू किया, उन्होंने गोमूत्र लेना शुरू किया। उसके बाद वो मुझे मिले थे, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि अब वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं, अभी भी वो गोमूत्र लेते हैं। गोमूत्र के बारे में आप हम सब जानते हैं, ज्यादातर चर्म रोग की दवाइयां जैसे सफेद दाग आदि की गोमूत्र में ही लगानी होती, तब जाकर के वो सही होता है। और मैंने कई दूसरे धर्म वाले बंधुओं को, दूसरे पंथ वालों को भी कैंसर के अंदर गोमूत्र में उन दवाइयों को लेते हुए देखा है। तो हम जब जनेऊ संस्कार होता है हमारा, उस समय में हम लोग पंचगव्य के रूप में इन चीजों को लेते हैं। इन गोबर, गोमूत्र, घी, दही और दूध। गोबर को कौन खाता है? गोबर को कोई नहीं खाता। ये जबरदस्ती जो है, अगर किसी मेडिसिन में, किसी में हो, दवाई में हो, तो वो विषय अलग हो जाता, बाकी जनरल भी नहीं। किंतु गोबर के फायदे अनेक हैं। आप कोंच की फली प्रयोग में अपन देख लें, कोंच की फली का पाउडर अगर किसी के ऊपर लग जाए तो जो खुजली चलने लगती है, तो वो खुजली बहुत तेज रहती है। मेरा अनुमान है कि साधारण दवाइयों से तो ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम उस समय में गाय के गोबर को मलते हैं तो शरीर में एकदम से ठंडक आ जाती है, राहत मिल जाती है। तो कोई भी महात्मा, कोई भी स्वामी इस बात को कहते हैं कि मैं पहले गोबर से अपने शरीर को मलता हूं, उसके बाद में जाकर के स्नान करता हूं। तो मित्रों, हमारे शरीर में, चमड़ी में स्वस्थता तो बनेगी ही सही, ये बात तो निश्चित है। चेहरे पे आकर्षण, कई तरह की बातें हैं जो बढ़ जाती हैं गोबर के उसके पहले लेप करने से। मैं भी बंधुओं साबुन लगा के नहीं नहाता हूं, साबुन से हाथ तो धोता हूं, लेकिन सोच जाने के बाद में, लेकिन शरीर पर साबुन नहीं लगाता हूं नहाने के पहले। मैं शैम्पू का, साबुन, किसी भी तरह का उसका प्रयोग नहीं करता हूं। हम गोबर से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, आप ये देखिए। गोबर के फायदे, हम जब खेत में गोबर से जब खेती करते थे तो कैंसर की बीमारियों से इक्का दुक्का कहीं पर होते थे हम। आज जैसा मुझे हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे जैसे कस्बे के अंदर 2 दिन में एक कैंसर का पेशेंट आ जाता है। अगर हम गोबर के खाद से खेती करने लग जाएं तो इन बीमारियों से दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे?
हमारी बीमारी का, हमारी रुग्णता का हम स्वयं ही कारण हैं। अगर हम अपने लिए गेहूं गोबर डाल के कर लेते तो हमें मालूम है कि जो बाकी गेहूं बेच रहे हैं इससे कैंसर हो सकता है। केवल जो मैंने मेरे लिए गेहूं किए हैं गोबर में, वही एक स्वस्थ रखेंगे मेरे लिए। आप मित्रों, गोबर के गेहूं के बाटी बनाइए। बाटी बना करके आप जब हम सेकते हैं उसके लिए, तो बहुत दूर तक उसकी खुशबू जाती है। आजकल जो बनाते हैं तो हम वहां की वहीं रह जाती है। तो मित्रों, मेरा अब मैं तीसरा पॉइंट आता है जो गाय के दूध के ऊपर। जो खीर बनाते हैं, जैसे हमने देखा, एक ने क्वेश्चन किया कि भाई खीर खाने से उनके रामचंद्र जी वो पैदा हो गए। तो एक वैद्य ने, राजवैद्य थे, राजपूताना, जब ये राजस्थान राजपूताना हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है कि उनको एक रानी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई उनके बच्चा गर्भ टिकता नहीं है। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई 4 गाय का दूध तो 2 को पिलाओ और 2 का 1 को पिलाओ और उसकी खीर बना करके खाओ, तो आपके गर्भ टिक जाएगा। उन्होंने वो का वही किया और उन्होंने देखा कि उसके बाद में उनके बच्चे होना शुरू हो गए थे। मित्रों, ये तो ज्ञान की बात है। आपके पास भी कोई ऐसी बात हो तो आप भी हमें अवश्य अवगत कराएं। और गाय का दूध सबलता, ताकत तो देता ही है शरीर के अंदर। भैंस के दूध को पी करके जबकि हमें एक्सरसाइज करनी होती है तब जाके दूध पचेगा। गाय का दूध स्वतः पच जाता है। और अंत में एक ही बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, ध्यान पर बैठें। इसके अलावा आपके हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है। नमस्कार।